हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो से इस चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जनरल नॉलेज बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर वॉज प्रेज्ड एज अनराइवल्ड इन द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेचर। तो जहांगीर के दरबार में किस चित्रकार की प्रशंसा चित्रांकन की कला में अद्वितीय के रूप में की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिशन दास। हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, इनमें से किस नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे नेता थे जिसने जवानों और किसानों के हित में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ब्लैंक, यानी कि एक दूरी समय की ढलान इनमें से क्या चीज दर्शाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीड यानी कि गति। हाउ मेनी ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कैन बी कैरीड बाय वन हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन द्वारा कितने ऑक्सीजन अणुओं को ले जाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। एक हीमोग्लोबिन द्वारा इनमें से 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जाया जा सकता है। त्रिशूल पीक विद a height of 7,120 मीटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। यानी कि दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्य में 7120 मीटर की ऊंचाई वाली त्रिशूल चोटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। दोस्तों, आप जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हालांकि गर्मी में इसकी राजधानी गैरसैंण हो जाती है, लेकिन परमानेंट राजधानी देहरादून ही रही है। मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ, यानी कि मैलाकाइट का एक अयस्क है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर यानी कि तांबा। हु ऑफ द फॉलोइंग डजंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी भाग नहीं लेते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्रनाथ टैगोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जॉइंस द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द अटलांटिक ओशियन। यानी कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। यानी कि फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है जो मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। What was the real name of मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनपत राय श्रीवास्तव। Where was the first UN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हेल्ड। तो प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में दोस्तों प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। What type of unemployment is generally found in agricultural sector of India। तो भारत के कृषि क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक लाइफ डिवाइन। यानी कि इनमें से किसने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री अरबिंदो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। दोस्तों आप जानते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 1950 मार्च में की गई थी। हालांकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। Which of the following cities won the hosting rights of the 2030 एशियन गेम्स इन दिसंबर 2020, यानी कि दोस्तों निम्न में से किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा, यानी कि दोस्तों कतर की राजधानी। दोस्तों अगर दोहा ना दे के कतर दे दे तब भी आपका आंसर कतर ही होगा। Which of the following parts of the Indian Constitution contains the provision of emergency, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 18 में। दोस्तों भाग 18 के तहत भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। और दोस्तों आपातकाल कब लगाया जाता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों जब भी युद्ध का खतरा हो या फिर बाहरी आक्रमण का खतरा हो तो भाग 18 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है और आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। दोस्तों लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, यानी कि इनमें से किस बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय जी थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। थायरोक्सिन इज सीक्रेटेड बाय, तो थायरोक्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000, यानी कि 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। वेयर इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड। सोडा एश इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, यानी कि सोडा एश का औद्योगिक उत्पादन इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉल्वे प्रक्रिया। दोस्तों सोडा एश को सोडा कार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका औद्योगिक उत्पादन इनमें से सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विथ ब्लैंक एक्सीलरेशन, तो प्रक्षेप्य गति डैश त्वरण के साथ समतल में गति का एक उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों इसे किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1936 में। और दोस्तों आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम क्या था, तो इसका पहला नाम हैली नेशनल पार्क था। इंफ्रारेड रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड इन 1800 बाय ब्लैंक, यानी कि अवरक्त विकिरण 1800 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम हर्शल। द डिजीज इन विच हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड आर कैरेक्टरिस्टिक इज, तो रक्त में यूरिक अम्ल का उच्च स्तर हो जाना किस बीमारी की विशेषता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाउट। दोस्तों जब भी किसी इंसान के रक्त में यूरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो उसे गाउट नामक बीमारी हो सकती है।
और दोस्तों गाउट नामक बीमारी गठिया का ही एक दूसरा रूप होता है। हु यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इनमें से किस नेता ने या फिर इनमें से किसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। Who was the Viceroy of India when the synchronous census of India was conducted for the first time? तो जब भारत की समकालिक जनगणना पहली बार की गई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। और दोस्तों जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे तो ये समकालिक जनगणना पहली बार कब की गई थी, तो वो 1881 में हुई थी और 1881 से ही नियमित हो रही है दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान की पहली जनगणना 1872 में की गई थी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट, यानी कि फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो किस तत्व से बना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Mg, यानी कि मैग्नीशियम। द पैठन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। जापान की मदद से पूरा किया गया पैथन जायकवाड़ी पनबिजली परियोजना किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। और दोस्तों ये पैथन जायकवाड़ी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। आप इन्हें भी याद रखेंगे। विच सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर बिकेम द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 14th सेंचुरी। तो 14वीं शताब्दी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्पी। इन विच ईयर वॉज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1878 में। दोस्तों आप एक बात याद रखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को लाने वाला लॉर्ड लीटन था, लेकिन ठीक इसके 3 साल बाद यानी कि 1881 में लॉर्ड लीटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने इस कानून को रद्द कर दिया था। आप इन्हें भी याद रखेंगे दोस्तों। इन विच मॉडर्न डेज स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज लोकेटेड। तो किस आधुनिक राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। और दोस्तों बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवेन बाय। तो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। गेरसोपा फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि जोग या गेरसोपा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर निर्मित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावती रिवर। दोस्तों श्रावती कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो लाइसोसोम निम्न में से किस कोशिकांग से बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी काय।